शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब शांतिवन पहुंचते हैं तो लगता ही नहीं कि यहाँ से गए, पर जब तक नहीं पहुंचते हैं तो जाना है, आना है। मन में तो सदा ही अपना बेहद का यज्ञ ही रहता है। बाबा की मुरली कहें और विशेष तौर से ये जो हर मास अव्यक्त इशारे आते हैं उसका मनन चिंतन अभ्यास, उससे हम सभी को निर्विघ्न बनने का, सदा एक रस रहने का और कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति पर प्रभाव न डाले। वह तो सभी अनुभव करते ही होंगे। ड्रामा चलता रहता है, अनेक तरह के दृश्य, अनेक तरह की परिस्थितियां, परंतु बाबा की आजकल मुरलियाँ जो 95 की रिवाइज हो रही हैं, हर रविवार को हम सुनते हैं। एक एक मुरली इतनी पावरफुल है जिसमें बाबा हम सबकी कैसी स्थिति होनी चाहिए उसकी बहुत बहुत गहरी बातें सुनाते हैं। तो ये जैसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अव्यक्त मुरलियों का रिवीजन और उसके साथ साथ अव्यक्त इशारे। मैं तो अव्यक्त इशारा बहुत अच्छी तरह से होमवर्क की तरह करती हूँ। आप में से कौन कौन करते हैं अव्यक्त इशारा? आपको मालूम है कहाँ से जाते हैं? मधुबन से जाते हैं ना। ये मधुबन है ना। तो ये बाहर वालों के लिए है कि हम घर वालों के लिए भी है? बहुत थोड़े ने हाथ उठाया। थोड़ा सोचिए, करते हैं नहीं करते? क्योंकि ये जो मास है समाधान स्वरूप बनना है। पहले बाबा क्या क्या सिमरते रहें और सिमरती से जो हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं, योग्यताएं, शक्तियां, तो जितना जितना वो पॉइंट आती है अव्यक्त मुरली की, दिन में अभ्यास करते हैं उतना पहले तो कोई बात समस्या नहीं लगती है। समस्या तब होती है जब वो हमारी मन बुद्धि में चली जाती है। उसके बाद समाधान, जिसको हम कई बार सुझाव भी कहते हैं, सजेशन, रिकमेंडेशंस, तो उसमें बुद्धि की स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि समय ऐसा है कि एक बाबा से ही बुद्धि लगी रहे। बाबा के पास एक सेकंड में बुद्धि जाए
तो स्मृति पर बाबा बहुत, और अब याद भी सहज होती जा रही है ना। जब तक याद सहज नहीं बनाएंगे तब तक निरंतर भी नहीं रहेगी, और हम चाहते हैं हमारी याद निरंतर रहे, जैसा ने बाबा ने लक्ष्य दिया है। तो निरंतर याद के लिए उसको सहज बनाना होता है। पर आजकल जो बाबा जोर दे रहे हैं, याद के साथ साथ हमें स्वरूप बनता है। स्मृति से स्वरूप बनते जाएं, और हमारे स्वरूप से ही सर्वगुण और सर्व शक्तियों का अनुभव हो। गीत में भी चल रहा था कि आराधना करते हैं भगत, प्रार्थना करते हैं हम सभी के उस संपूर्ण रूप की, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वरदानों की चाहना रखते हैं हमारी दृष्टि से, हमारी उपस्थिति से, फिर हमारे संकल्प से, हर एक के जो भी वरदानों की आवश्यकता है वो उन्हें मिलते रहें। तो स्मृति अगर निरंतर हम रखना चाहते हैं, बाबा की याद निरंतर रखना चाहते हैं, तो भी मैं बैठी थी तो मुझे 4 बातें, 4 संकल्प आए, 3-4। कुछ भी कार्य करते हैं, देखो आप लोग यहाँ पर निरंतर सेवा है। अभी नहीं, मैंने तो प्रोग्राम देखती हूँ तो नॉन स्टॉप कॉन्फ्रेंस, बट ये कुछ ना कुछ चलता रहता है, और आप सभी कर्म योगी हैं। तो कर्म करते हुए एक नेचुरल, न केवल याद रहे पर उसकी शक्ति, बाबा का साथ, और फिर लक्ष्य है बाप समान भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। तो एक तरफ तो बिजी हैं, कर्म में व्यस्त हैं, सेवा में हैं, और फिर अपना लक्ष्य भी संपूर्ण तो बनना ही है। नहीं तो आए बाबा के पास और अगर संपूर्ण नहीं बने तो वो तो खुशी की बात नहीं है ना। संपन्नता और संपूर्णता अपने लक्ष्य को तो सदा याद रखते ही हैं। तो अगर इतनी भी स्मृति रहती है, किसकी संतान है, किसके बच्चे हैं? मैं, आप, हर एक आत्मा। फिर उसको कहीं हम परिवार कहें, फिर आजकल हम यज्ञ का भी बहुत शब्द प्रयोग करते हैं। हम सभी यज्ञ के लिए हैं, यज्ञ रक्षक हैं। तो एक नेचुरल इतना भी भान रहे, फीलिंग रहे, तो अगर जो भी बाबा की पहचान, बाबा का परिचय, बाबा के गुण, कर्तव्य हमें समझ में है, हम सुनाते भी हैं। तो अगर कोई पूछे कि आप ये अनुभव सुनाओ कि बाबा कैसे करण करा बना रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में तो है बाबा करण करा बना रहे हैं, हम सुनाते भी हैं। लेकिन हम कभी लिखें बैठ के, ऐसे कौन सा समय है, कौन सी परिस्थिति में या कार्य करते हुए मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करवा रहे हैं, या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये अनुभव रहता ही है कि मैं तो निमित्त हूँ, बाबा करा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हम बैठ जाएंगे, बाबा आप करण करावा रहे करवाओ। हम कर रहे हैं, करना तो होगा ना। न कोई आलस्य है पर व्यस्त है।
तो उसमें जब होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक हो रहा है, बाबा करा रहे हैं। आपको ज़्यादा अनुभव भी है। एक कोई यहाँ पर महात्मा लोग बहुत आते हैं। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो हमने उनका, मधुबन न्यूज़ में आती है ना ये, तो वो ये कहता था कि वो दादी जानकी के कॉटेज में गया, तो हंसा बहन ने ऐसे ही बोला होगा, अभी तो दादी साकार में नहीं है या कुछ ऐसा है। तो कहता है ये दादी तो चला रही है, ये कार्य कौन चला रहा है? ये तो दादी प्रकाशमणि है। तो वो सोलर एनर्जी, सोलर क्या बोलते हैं, सोलर प्लांट रहे। तो वहाँ गया, बोला ये कैसे आप लोग इतना प्रबंध करते, इतना सुंदर बनाया है। मैं भी गई थी पिछली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो काम आप करते हैं उसमें आप उसकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं, विस्तार भी बढ़ाते हैं, उसका व्यवस्था भी अच्छी रखते हैं, तो उसका प्रभाव तो होता ही है। तो उसने कहा हम तो कुछ नहीं करते, बाबा करता है। बोला बाबा कैसे करता है? फिर वो दूध डिपार्टमेंट गया, तो हम भी देखते हैं यूट्यूब में किचन का कि दूध दूध नल से निकल रहा है, टैप से नहीं। तो मुझे पहले तो समझ नहीं आता था, मैंने कहा ये रुकता ही नहीं होगा क्या, ये टैप कैसे बंद होता है? अपने ग्लास नीचे रखा, भर गया, तो कोई 2-3 ग्लास, वो कहते हैं नहीं इतना जितना निकलना है फिर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उस महात्मा ने पूछा दूध के डिपार्टमेंट से, ये आप लोग कैसे करते हो? ना बाबा करते हैं। फिर वो कहीं और गया, किसी और डिपार्टमेंट गया, तो उन्होंने बोले ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा करता है। तो सबके मुंह से यही निकला कि बाबा करता है। तो उसके दिमाग में और बाबा इनका क्या, कौन है, और मुझे परिचय मिले, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी। लेकिन कहने का भाव ये है कि बाबा करता है, बाबा करवा रहे हैं। तो एक होता है यज्ञ। आज तो हमारे जो यहाँ के मुख्य हैं, बस ये कि बाबा करा रहे हैं, क्योंकि इतना विस्तार है, इतनी व्यवस्था है, सच्चाई सफाई से, निस्वार्थ भाव से, एक निमित्त भाव से जो सेवा कर रहे हैं, तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि बाबा करा रहे हैं। ये जो सूक्ष्म बे कभी कभी स्मृति और वृत्ति में अपना, मेरे को तो मेरा कोई नाम लेता भी है तो कहती हूँ क्यों लेते हो? जितना गुप्त रहते हैं, बाबा करा रहा है, तो हमको अपनी मार्क्स तो चुपचाप लेनी है, कोई ज़रूरी नहीं ना कि गिनती में आनी चाहिए। तो बाबा कराता है। ऐसे एक एक बाबा की महिमा क्या मेरे जीवन का अनुभव है, और अगर है तो जब हम सुनाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो सेकंड टाइप की स्मृति क्या है कि किसका कार्य है, कौन करा रहा है, तो मैं किसका हूँ, कौन मेरे से करा रहा है। मैं जब न्यूयॉर्क में बैठी हूँ इस बार, तो थोड़े महीने, मतलब सभी जगह बहुत सेवा हो रही है, बहुत सेवा हो रही है। कोविड के बाद और ज़्यादा लोग, मतलब क्वालिटी भी बहुत बढ़ रही है, तो व्यस्त रहते हैं जितनी भी सेवा वहाँ पर है। तो निकलते समय सोचते हैं कि अच्छा अभी जाना है, 15 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे पहले पहुँचना है, फिर वहाँ से तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे ही कहते बाबा ले जाएगा, बाबा पहुँचा देगा। और इस बार कुछ ड्रामा ऐसा बना
कि दिल्ली नहीं आए हम, ऐसे हमें दिल्ली से स्टॉप, नॉन स्टॉप दिल्ली 15 घंटे, फिर थोड़े घंटे रुक के फिर उदयपुर आते। इस पर कुछ ऐसा ड्रामा बना कि वहाँ नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा चलो वाया दुबई जाते हैं। ज्योति बहन 30-35 साल से कह रही है, मैं कभी भी नहीं गई, तो 1.5 दिन दुबई में रुके। अब जहाँ रुकते हैं तो सेवा तो ज़रूर होगी, प्रोग्राम बनेंगे, और फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद से फिर यहाँ पर काफ़ी लंबा सफ़र होता है। कल ही हम लोग पहुँचे यहाँ पर दोपहर को, परंतु एक बाबा ले जाएगा, बाबा पहुँचाएगा, इसकी एक जो आंतरिक निश्चय की शक्ति होती है वो बहुत मदद करती है। क्योंकि कई तरह की अप डाउन होते हैं, बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं हंसी में निर्भर भाई को कहती हूँ कि आपने तो मुझे दुविधा में डाल दी है कि मैं यहाँ रहूँ कि बाहर रहूँ, और किस तरह से दोनों जगह की विश्व में भी फैलाव है, तो वो भी ठीक कर संभालते रहें, और यहाँ तो सदा इच्छा रहती है कि रहें। लेकिन बाबा करा रहे हैं तो क्या है कि हर कदम पर कोई ना कोई ऐसे सिंपल स्मृति रहे, किसी के साथ भी मतभेद नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये भी एक रिजल्ट। बाबा ब्रह्मा बाबा कहते थे, सेवा करने गए, तुमसे एक भी कोई असंतुष्ट हो, कभी कोई तो हो जाते हैं, अगर 100 है तो 99 खुश होते हैं, कभी एक होते। बाबा ने कहा नहीं, तो लक्ष्य रखते थे कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो मैंने देखा कि एक अंदर में न किसके संस्कारों को देखते हैं, और अपने संस्कार भी जहाँ चेकिंग चेंज चाहिए, परिवर्तन शक्ति है, तो उसको चेंज करते रहो, चाहे अपने स्वभाव में चाहे संस्कार में। तो एक ये भी अच्छा रिकॉर्ड रहता है कि सभी से प्रेम हो, आत्मिक रूप से सभी के प्रति सम्मान की भावना है। कोई किसी की जॉब नहीं है यहाँ, हम किसी के भी नौकर तो नहीं है, वॉलंटियर हैं, तो भी किसके हैं हम? एक बाबा के हैं, एक परिवार है, एक ही यज्ञ है। तो जैसे ये भी एक स्मृति रहती है, तो संगठन में बल बना रहता है। और मेरा पर्सनल रिकॉर्ड कि मेरे कभी किसी से न सामना करना पड़ा है न करेंगे, पर जहाँ भी जितना भी समाने की ज़रूरत है। अभी आजकल हम लोग जगदीश भाई की एक क्लास सुन रहे हैं, रोज़ थोड़ी थोड़ी सुनते हैं। जगदीश भाई यही बता रहे थे कि जिसको समाना आता है उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है, परिवर्तन करना भी सहज हो जाता है। तो एक अपनी बाबा के गुणों का जो अनुभव है, सिर्फ गुण नहीं, बाबा के गुणों का जो मैंने प्रैक्टिकल में प्राप्ति की है, उनके गुणों से, शक्तियों से, वो अपने स्वरूप में आता जाए। समझ से थोड़ा सा इस बात पर ध्यान जाने लगा है मेरा कि जब तक मैंने अनुभव ही नहीं किया कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो एक थ्योरी है ना, वो तो दुनिया वाले भी गॉड इज ऑलमाइटी कह देते हैं। हमारी दादी जब शुरू में आई दिल्ली में, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, फिर भी हम देखते थे उनका चेहरा, फलक, तो हम कुछ भी कहते थे। पर उनकी बुद्धि, उनके बेहद के प्लान होते हैं। दादी ये होगा कैसे? अरे ऑलमाइटी बाबा कराएगा। बस वो ऑलमाइटी बाबा कह के करा लेते थे।
फिर एक दादी थी, वो कहती थी ज्योति बिंदु करेगा। मैंने कहा ज्योति बिंदु कैसे करेगा, मेला कर रहे हो, 2 लाख रुपया चाहिए, ज्योति बिंदु क्या, वो ज्योति बिंदु करेगा, आपके पास तो लोग भी नहीं है, ज्योति बिंदु करेगा। उसका मेला भी हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ। तो कैसे दादी के जो गुण निकलते थे, उनका आह्वान होता था, वो बहुत बाबा को आह्वान करती थी कदम कदम पर। जब भी बात चलती है तो कोई ना कोई करण करावन हार करा लेगा। तो जैसे एक बाबा की महिमा जो उनके मुख से निकलती थी, वो बहुत नेचुरल लगती थी, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल में कैसे बैगरी पार्ट था, फिर कैसे आज यज्ञ संपन्न होके चल रहा है, ये सब बाबा तो करा रहे हैं, पर हमारी दादियों ने अपनी त्याग तपस्या तो थी, लेकिन बाबा को आह्वान करते 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 तो हमें क्या करना है, हमें भी स्वरूप बनकर बाबा के हर गुण शक्ति का जीवन में एक अनुभव हो, और उस अनुभव के आधार से हमारी स्मृति और याद बहुत सहज तरीके से नेचुरली कर्मयोगी जीवन। मैंने लास्ट थर्सडे बाबा को मैंने कहा बाबा बहुत बिजी लाइफ है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बहुत इजी लाइफ है, क्योंकि अगर बिजी नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर बुद्धि जाएगी, शरीर चलो ये करें, बहुत मन बुद्धि। तो बाबा ने बच्चों को खेलने के लिए खेल दे दिया, सारे विश्व का परिवर्तन। बाबा ये तो बहुत बड़ा काम है, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन संपन्न तो होना ही है। तो कहने का भाव ये है कि हरेक को मैं राय देती हूँ कि अव्यक्त इशारे का होमवर्क जरूर करो। है सहमत, कौन करेगा? आप करके देखिए कि मेरे को तो मैं सवेरे रिकॉर्डिंग करती हूँ 5 बजे करीब, यहाँ 5 होते हैं, न्यूयॉर्क के 7:30 शाम के, तो सारे विश्व में लोग सुनते हैं। तो मैंने आज कहा था कि एक ही को समर्पित होना है, किसी और को नहीं। तो हमने कहा वो तो एक को ही होते हैं, लेकिन कईयों में सूक्ष्म ये इच्छा होती है, और कई करते हैं कि हर एक मेरी बात माने, जो मैं कहता हूँ राइट है, वो तो ठीक है। लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा सा कदम जो उठाया जा रहा है वो श्रीमत अनुसार नहीं है, इसमें नाम शान की थोड़ी सी स्मेल आती है। बाबा उसको कहता था सुगंध, तो नहीं कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो आपको नहीं करना है, आपको तो श्रीमत पर एक, किसके लिए समर्पित हुए थे, किसी आत्मा के लिए तो नहीं हुए हैं हम, परंतु उतना ही फिर सहयोग एक दूसरे को दे के कार्य को आगे बढ़ा सके। पर ऐसा भी नहीं लगे कि वो कह रहा है तो मुझे कहना है, करना ही है। हम तो बचपन से आए ज्ञान में, तो यही होता था। एक हमारी बहन होती थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो जब भी जाए सबको ये करना है ऐसे कहती थी। तो मैंने कहा एक दिन हंसी में, मैंने कहा अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे हंसी में ही मैंने बोला। तो फिर मैंने उसको कहा देखो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से कहना पड़ेगा। और उन दिनों में काफ़ी पढ़ी लिखी कन्याएं आने लग गई थी, तो अलग था, जो पहले की तरह नहीं था। तो अब आज का सारा दिन मेरी बुद्धि न प्रभावित हो, न प्रभावित करने की किसी को कोशिश करो। तो जैसे कहने का सवेरे ये पॉइंट पड़ी, तो जैसे एक थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम 2 मिनट 5 मिनट मनन भी करते रहे, क्लैरिफिकेशन भी होती रही, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने लिए और हमारे सभी साथी, हम सभी तो सह यात्री है ना, ट्रैवल कर रहे हैं हम सभी इकट्ठे, सभी इकट्ठे चल रहे हैं ना।
मंजिल तक पहुंच रहे हमें। तो सह यात्रियों के प्रति भी यही भावना कि हम लोग इस तरह से, तो सवेरे सवेरे ऐसे तो देखो मुरली में व्यक्ति वो भी आता है स्लोगन वरदान, परंतु ये जो बहुत मेहनत से पॉइंट्स निकलती हैं और सब मुरली की होती हैं, तो आप करके देखिए। अभी थोड़े दिन है आज के मास का कि मुझे समाधान स्वरूप बनना है, तो उसमें जो हमारी स्मृति में ये बातें आती जा रही है ना, तो आपको लगेगा जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खुल रही हैं, आत्मा में शक्ति बढ़ रही है। फिर प्रैक्टिकल में भी सबसे पहला फर्क ये है, आप कैसी भी बात सुनते हैं, पहले हमको थोड़ा हलचल होती थी कि क्या हो रहा है, फिर हमारे कई के अभी यज्ञ में क्या होगा, अभी तो प्रॉब्लम तो आप अंदर जाने ही नहीं दो। चेतन भाई का फोन आया कि आज मुझे तो इतना इन बातों ये जो त्योहार होते नहीं मालूम है, पर फिर मैंने कहा संतोष दीदी बॉम्बे में बहुत होता है राइट, बहुत बड़े बड़े गणेश, फिर उनका जो बाबा बताते हैं पूजा करके फिर उनको समुद्र में डुबोते हैं, और बड़े होते हैं तो पत्थर बांध देते हैं कि थोड़ा वजन हो जाए। लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि कहानी सुनाते हैं, वर्णन करते हैं कि शिव जी के ये दो संतान थी ना, गणेश और राइट कार्तिक। उन्होंने वही पूछ रही थी, तो दोनों में उनको बोला कि जो सारी दुनिया का चक्कर लगा के जल्दी पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा था ना उनको क्या, तो कार्तिक तो लंबा था और बहुत ही एक्टिव था, फटाफट वो निकल गया। गणेश जी ने कहा मैं तो कहाँ पहुंच पाऊंगा, हाँ, तो उसने अपने शंकर पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाया तो वो पहले पहुंच गया रहे। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है चक्कर लगाओ, वो भी ठीक है, सेवा करनी होती है, लेकिन रहो बाबा के, अपने माता पिता के आसपास ही रहो, ये मुझे लगा। क्योंकि कई लोग तो फटाफट चक्कर लगा सकते हैं राइट, और इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं गणेश जी के बारे में। आज सवेरे से गणेश जी मिल रहे हैं, मैं लाने वाली थी, कोई हैंडमेड गणेश लाया, कोई गोल्डन लाया, मैंने कहा भाई और नहीं लाओ, हम क्या करेंगे इतने गणेश। तो अच्छा है, सबको मुबारक कहें, और चाहे कार्तिक बनो चाहे गणेश बनो, अगर दोनों बन सको तो वो बहुत अच्छा है। संतोष दीदी कहेंगे दो शब्द, तो मैंने चेतन भाई ने मुझे जब बोला टोली देंगे मिलेंगे, उनके तो बहुत अच्छी बात बताई, मैं सोच ही रही थी कैसे मिलेंगे, फिर मैंने कहा हमारी संतोष दीदी को भी बुलाओ, सवेरे मुरली सुनी तो। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि गणेश को हमेशा शिव का पुत्र कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर तो एक मन थे। तो बाबा कहता है बच्चे ये तुम बच्चों की यादगार, तुम बच्चों की यादगार जो है वो भक्ति मार्ग में गाई और पूजी जाती है। तो विशेष इस गणेश चतुर्थी में हमारे पास महाराष्ट्र में मेले लगते हैं बड़े बड़े। जब भी गणेश को लाते हैं, जब भी गणेश को डुबोने को जाते हैं, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा जैसा कुंभ का मेला है।
क्या पब्लिक होती है, चलने के लिए रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये बहुत बड़ा दैवत माना जाता है। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे आप सभी विघ्न विनाशक हैं, परंतु विघ्न विनाशक वो ही बन सकता है जो खुद कभी भी विघ्नों में फंसता नहीं, आता नहीं। तो सिर्फ तुमको खुद के विघ्नों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करनी है, परंतु औरों के भी विघ्न विनाश करने हैं। हम लोग विशेष इस गणेश चतुर्थी के दिन 10 दिन गणेश को बिठाते हैं। उस समय हर एक सेंटर में समझती हूँ 1,50,000 ऐसे छोटी छोटी किताबें गणेश के जो उसका आध्यात्मिक रहस्य है उसके छपा के लोगों को बांटते, क्योंकि बहुत पब्लिक होती है। और हमारे पास तो लाल बाग का राजा गाया गया है, उसको देखने के लिए तो बहुत लोग आते हैं। हर एक एरिया का राजा होता है, एक एक राजा बताते। तो ये जो गणेश है, गणेश अर्थात बुद्धि का देवता मानते हैं इसको। तो बाबा जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, वो आके हमारी बुद्धि को जागरूक करता है, हमें वरदान देता है, बुद्धिवान बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, त्रिलोकीनाथ बनाता है। इसीलिए गणेश को इतना मानते। अभी गणेश का बहुत बड़ा पेट बताते हैं, तो लोग क्या समझते हैं शायद सारा समय लड्डू खाता रहता होगा, क्योंकि लड्डू रखते हैं ना उसके आगे, लड्डू खाता रहता है, इसीलिए उसका पेट इतना बड़ा हो गया। पर वास्तव में देखा जावे तो इसका रहस्य ये है, गणेश अर्थात हर एक बात को संभाल लेना। हमने कभी कभी ऐसा बोलते हैं, कोई इधर की बात उधर सुनाता है, उधर की बात उधर सुनाता है। हम कहते हैं ये बात उसको नहीं सुनाना, उसके पेट में कुछ नहीं रहता है। अभी बात तो पेट में नहीं रहती है, बुद्धि में रहती है, परंतु ये पहाका है एक। तो बाबा हम बच्चों को यही बताता है, कोई भी बातें आने दो, कैसी भी बातें आने दो, परंतु अपने अंदर समा लो, उसके यादगार ये बड़ा पेट बताते। उसके बाद आप देखेंगे गणेश जी के बहुत बड़े बड़े कान बताते हैं। और वो कान कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं आप, जो नहीं अभी सूप क्या बोलते हैं उसको आप लोग, सुपड़ी होती है ना, ऐसे बड़े बड़े कान होते। तो ये जो सुपड़ी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें अनाज को छंडते हैं तो उसमें अनाज पीछे रह जाता है, और जो कचरा है वो फेंक देते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि तुम बच्चों को भी इन कानों से तुम जो भी सुनते हो, निकम्मी बातें जो है उनको फेंक दो, और ज्ञान की बातें जो है उनको धारण करो। उसके बाद उसके हाथ में अलग अलग अलंकार भी बताते हैं। उसका मुख भी बहुत बड़ा बताते हैं, क्योंकि वो हमेशा ज्ञान ही देने का काम करता है, ऐसा बताया जाता है। उसको तीसरा नेत्र भी बताते हैं, और उसकी बुद्धि भी 6 फुट लंबी होती है। तो इसीलिए उसको बुद्धि का देवता कहा जाता है, विघ्न विनाशक कहा जाता है। और बाबा देखो हमेशा हम बच्चों को कहता है, जो महारथी बच्चे हैं, महारथी बच्चे बाबा को जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले वो अति प्रिय लगते हैं। और महारथियों का हमेशा आप देखेंगे तो हाथी के ऊपर ही उनकी सवारी होती है। मंदिरों में भी आप देखो, दिलवाला मंदिर में महारथी माना जिनकी हाथी पर सवारी। तो इनके हाथी पर क्यों सवारी बताते हैं, गणेश को भी तो हाथी का मुख बताते हैं ना, वो विशालता बताते हैं उसकी। तो हाथी के ऊपर इसीलिए सवारी बताते हैं क्योंकि हाथी में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। किसी छोटे गांव में भी बहुत लोग हाथी लेके निकलते हैं रास्ते में, तो जब ये हाथी रास्ते में चलता है अपनी शान से चलता रहता है। बहुत लोग निकल के, गांव वाले तो कोई उसकी पूजा करता है, कोई उसके ऊपर फूल चढ़ाता है,
कोई उसको फल देता है, उसके मुंह में फल डालेगा, कोई देगा उसकी सूंड में, परंतु वो बड़ा ईमानदार होता है। जब भी उसको पैसा मिलता है ना, तो वो पैसा क्या करता है, उसके ऊपर जो बैठा हुआ होता है ना, उसको संभालने वाला, उसको दे देता है, और बाकी जो खाने की चीज़ होगी वो खा लेता है। तो ये एक उसकी विशेषता होती है। और दूसरी क्या विशेषता होती है, भले कोई उसकी कितनी पूजा करे, कुछ भी करे, वो कभी किसी के लिए ठहरता नहीं, अपनी शान से चलता रहता है। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गांव में क्या होता है, इधर उधर कुत्ते भी बहुत होते हैं। फिर कुत्ते देखते हैं, गली वाला एक आध कुत्ता निकलता है, देखता है, अरे इतना बड़ा प्राणी हमारी एरिया में कैसा आ गया। उधर भी एरिया का बहुत झंझट है, तो हमारी एरिया में ये कैसा क्या आ गया। तो वो बाहर निकल के भौंकना चालू करता है। उसको सुन के उसका दूसरा रिश्तेदार आता है, तीसरा रिश्तेदार आता है, करीबन 10, 15, 20 कुत्ते उसके पीछे लग जाते, भों 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 करते हैं। परंतु वो हाथी इतने मज़े से चलता रहता है जैसा कि उसके पीछे बैंड बज रहा है और वो चल रहा है। तो बाबा भी कहता है, महारथी का मतलब ये है, चाहे आपकी कोई महिमा करे, चाहे आपके कोई फूल चढ़ावे आपके ऊपर, चाहे आपके लिए पीछे से निंदा करते रहे, उल्टी बातें बोलते रहे, परंतु तुम्हें उसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए। सदैव तुम अपनी शान से चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसी को महारथी कहा जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि सचमुच जब कोई महिमा करता है तो क्या हम खुश हो जाते हैं, अगर निंदा करता है तो क्या हम उदास हो जाते हैं। वास्तव में देखा जावे तो जो कभी महिमा को स्वीकार नहीं करता है तो उसको निंदा भी स्वीकार नहीं होती है। परंतु हमको अगर आदत पड़ जाती है महिमा स्वीकार करने की, तो निंदा भी स्वीकार करनी पड़ती है और उससे स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो सदैव स्थिति को एक रस रखते हुए शिव बाबा का जो नाम है वो हमें बाला करना है, महारथी बन करके, और अपने स्थिति को ऊंचा बना के, एक रस बना करके हमें सदैव बाबा के आसपास ही रहना है, बाबा को छोड़ के कहाँ भी नहीं जाना है। तो इसीलिए गणेश जी की बहुत बहुत पूजा करते हैं, और सिर्फ हमें अपने विघ्नों को नहीं परंतु दूसरों के विघ्नों को विनाश करने के लिए अपनी शक्ति का उनको दान देना है, अपने अनुभव का उनको सहयोग देना है, तभी औरों के भी विघ्न विनाश हो गए और विश्व के भी विघ्न विनाश हो गए। तो विघ्नहर्ता की बहुत पूजा होती है। अभी बहुत पूजा चल रही है, चालू हुआ है, अभी 10 दिन धमाधम होता रहेगा। बरसात भी बहुत गिरती है उस समय पर, परंतु लोग ठहरते नहीं हैं, चलते रहते हैं। इस रीति से वहाँ गणेश जी की पूजा, खास बम्बई और पूना बहुत बड़े बड़े 5-5 मंजिल के गणेश बनाते, इतने ऊंचे ऊंचे गणेश बनाते। फिर उनको डुबोने के लिए क्रेन आती है, ऐसे नहीं डूब सकते हैं। आजकल तो बॉम्बे में क्या किया हुआ है, क्योंकि घर घर में भी गणेश रखते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक गवर्नमेंट ने हर एक एरिया के गणेश को अलग अलग दिन और अलग अलग समय दिया हुआ है डुबोने के लिए। नहीं तो एक ही दिन डुबोना चालू करेंगे तो हो ही नहीं सकेगा, पॉसिबल ही नहीं हो। और लोग फिर क्या करते हैं, रास्ते रास्ते में जो भी ये इतनी यात्राएं निकलती है ना, उनके लिए कोई बटाटे बड़े रखते हैं, कोई शरबत रखते हैं। लोग भी बहुत खातिरी करते हैं चलने वालों, तो लोग मज़े करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये भी एक यादगार गुड़ियों का खेल बाबा बोलता है ना, उसके अर्थ को तो समझते नहीं है, गुड़ियों का खेल देखते रहते हैं। उसकी आंखें भी बड़ी तीक्ष्ण होती है, और जो उसको सूंड होती है ना, सूंड क्यों बताते हैं, क्योंकि सूंड में इतनी शक्ति होती है, वो फूल भी स्वीकार करता है, फल भी स्वीकार करता है, पर उसमें इतनी ताकत होती है, वो पेड़ के पेड़ उखाड़ के फेंक सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है, तुम हमेशा अपने अंदर इतनी ताकत रखो, माया कोई भी रूप लेके आवे तुम्हारे आगे वो खड़ी नहीं हो सके, उसको भगा दो तुम। इतनी ताकत तुम बच्चों में होनी चाहिए। इसीलिए आप सभी गणेश है, शिव के सभी पुत्र और पुत्रियां हैं। आत्मा के रूप से तो पुत्र ही है हम सब उसके। तो हमारी यादगार
देखते रहते, खास लोग देखने के लिए आते। उसका श्रृंगार भी बहुत करते हैं। अपनी एरिया में तो एक गणेश को सारे हीरों का ही श्रृंगार करते हैं, दूसरा नहीं करेंगे। सारे उसके ज्वेलरी जो होती है हीरों की होती है। बहुत बड़ा गणेश बनाएंगे, सिक्योरिटी भी बहुत रखनी पड़ती है उसके लिए। मतलब ये अपनी महिमा होती है। हम देख के खुश होते हैं कि चलो हमारी पूजा तो हो रही है। ओम शांति। ओम शांति।
वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।
रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में। पाँव धरती पर कहाँ उड़ रहे आकाश में। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। सितारों से भी आगे निकल रहे हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। पल रहे हैं हम बाबा। से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो
उदारता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद